नमस्कार। हमारे चैनल पर एक बारी फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने कई दक्षताओं पर आधारित जो मेधाएं, जो इंटेलिजेंस होते हैं उसके बारे में आपसे बात किया था। आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि देखिए, सत्य तो यही है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण, कोई न कोई दक्षता, मेधा निश्चित रूप से होती है और वो सभी में होती है। और सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं बल्कि वो वनस्पतियों में भी होती है। और उन्हीं वनस्पतियों से विभिन्न प्रकार की दवाएं, औषधियां निर्माण की जाती हैं, जिससे मनुष्य और पशु समाज सभी निरोगता को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कहना ये चाहते हैं कि समस्या ये नहीं है कि दक्षता व्यक्ति के अंदर है या नहीं, क्योंकि दक्षता तो सबके अंदर है ही। अब चूंकि हमारे समाज में, मनुष्य समाज में शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो ये जो शिक्षा मनुष्यों को दी जाती है वो वास्तव में उन्हीं अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, जो मेधाएं हैं, उन्हीं के विकास हेतु ही दी जाती हैं। तो जो अंतर्निहित यानी जो इनहेरेंट पोटेंशियल है, उसको बाहर लाने के लिए सारी शिक्षा का उद्यम उसमें होता है। अतः जो मुख्य बात यह है कि अगर हमारी शिक्षा प्रणाली, अगर व्यक्ति को यह विश्वास दिला दे कि स्वयं की शक्तियों पर हम विश्वास करें और अपने उन शक्तियों को और पल्लवित और विकसित करें, ताकि हम उसका जीवन में पूरा उपयोग करें। रिसर्च में देखा यह भी गया है कि बहुत सारे इंटेलिजेंस से भरे पूरे लोग भी जीवन में असफल होते हैं। मेरा तो अनुभव यह है कि ज़्यादातर जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ज़्यादातर ये पाया जाता है कि किसी न किसी प्रकार वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण यह है इच्छा शक्ति का अभाव। मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि सिर्फ ज्ञान का होना या फिर बहुत ही कर्मशील होना पर्याप्त नहीं है। अगर व्यक्ति में इच्छा शक्ति नहीं है, उसके अंदर भावनात्मक शक्ति नहीं है, जिसको इमोशनल स्टेबिलिटी, जो स्ट्रांग इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रखता है, उसके लिए सफलता थोड़ी मुश्किल दिखाई पड़ती है। एक सिद्धांत आप लोगों ने सुना होगा जिसको बोलते हैं 90/10, 90 और 10 के अनुपात का एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, जिसमें यह कहा गया कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, आवश्यक रूप से जो घटित होता है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, वो मात्र 10% होता है। बाकी का 90% यानी कि 90% हमारा खुद का रिएक्शन होता है जो हमारे साथ घटना होती है। तो इससे साफ होता है कि 90% हमारे कंट्रोल में होता है, सिर्फ 10% हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन फिर भी वो 10% किसी किसी पे भारी पड़ता है। 90% अपने हाथ में होने के बावजूद भी हम अपने भाग्य को या अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाते। तो ये अक्सर देखा जाता है कि एक तो स्वयं पर विश्वास न होना, दूसरा इच्छा शक्ति का अभाव, और तीसरा जो हमारा रिएक्शन होता है घटनाओं के प्रति, हमारा जो नेगेटिव अप्रोच होता है घटनाओं के प्रति, वो ज्यादा प्रभावी सिद्ध होता है और जीवन में हम उदासी, असफलता या फिर पीछे रहने के अभाव से ग्रसित होते हैं।
तो कहना ये चाहते हैं कि सिर्फ इंटेलिजेंस का होना, जिन इंटेलिजेंस की मैंने चर्चा की थी, इंटरपर्सनल, वर्बल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बहुत सारा जो हमने 9 प्रकार की जो आपसे पीछे वीडियोस में बात की थी, वो भी होने के बावजूद भी व्यक्ति पीछे रह जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सफलता मिले कैसे। तो सफलता के लिए जो सबसे मुख्य बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करिए, बिलीव इन योर सेल्फ। दूसरी बात है कि आप अपने जो जिसमें आप लीडर हैं, जिस भी गुण के, जिस भी मेधा की पहचान आपने की है, उन मेधाओं को ही आप अपना कार्य क्षेत्र बनाइए। बी अ लीडर इन योर फील्ड। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि सबसे पहले इसका भी चुनाव आप कर लें कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं। गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ, ये ज्यादा जरूरी है। और इन सब के बाद जो नेक्स्ट है उसमें है कि डेवलप योर पर्सनालिटी एंड अटेन सक्सेस विद द हैप्पीनेस। ये मुख्य बातें हैं जिस पर कि यदि व्यक्ति फोकस करे तो निश्चित रूप से जीवन में सफल होगा। साथ में उसको जो ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना इंटरेस्ट एरिया भी अच्छे से तलाश ले। इंटरेस्ट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल टेक्निकल है, सोशल सर्विसेज हैं, मैकेनिकल है, एडवेंचरस, परसुएसिव, साइंटिफिक, मैनेजमेंट, टीचिंग, बहुत सारे इंटरेस्ट एरियाज हो सकते हैं। तो मेधाओं को भी पहचानिए, अपने इंटरेस्ट एरिया को पहचानिए, साथ में अपना विजन क्लियर करिए, व्हाट यू वांट इन द लाइफ, और अपने इच्छा शक्ति का विकास करिए। क्योंकि बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, समय चक्र बदलता है, ऊपर नीचे होता है, उसमें अपने लक्ष्य से भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर निरंतर चलता रहता है वो निश्चित तौर पे सफलता अर्जित करता है। साथ में मैं अब कुछ अगले वीडियोस में जो आपसे मैं बात करना चाहता हूं उसमें मैं माइंड के विषय में बताना चाहूंगा कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। और जैसा आप जानते हैं कि माइंड के 2 प्रकार होते हैं, एक हमारा कॉन्शस और दूसरा सब कॉन्शस माइंड होता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें कॉन्शस और सब कॉन्शस जो हमारा मन है, हमारा माइंड है, वो कैसे हमको प्रभावित करता है और कैसे हमको उन दोनों को समायोजित करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।